राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फार्मर हेल्प सेंटर में। आज हम आप सभी को गर्मी के मौसम में धनिया की खेती की संपूर्ण जानकारी, जैसे कि बीज की मात्रा, उन्नत किस्में, बुआई की विधि एवं रखने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। अगर आप भी गर्मी के मौसम में धनिया की खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अगर आपके पास सही जानकारी है तो आप निश्चित ही धनिया की बढ़िया खेती कर सकते हैं और उस खेती से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ, वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें। साथ ही जो भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले समय में आपको कृषि संबंधित सारी जानकारी मिलती रहे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे धनिया की खेती करने के लिए खेत की तैयारी के बारे में। सबसे पहले आपको तो खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद डालना है। उसके बाद उसमें पानी भर देना है। किसान भाइयों, पानी भरने के 3 से 4 दिन के बाद जैसे ही उसमें नमी कम हो जाए, उसके बाद आपको खेत की 2 से 3 जुताई करा देनी है और बढ़िया तरीके से जुताई करानी है। जुताई जिससे कि आपका खेत भुरभुरा हो जाए। खेत की जुताई के बाद उसमें पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना है। किसान भाइयों, उसके बाद आपको एक अच्छी वैरायटी का चयन करना है। अगर आपके पास कोई अच्छी वैरायटी नहीं है तो उसका चयन हम आपके लिए कुछ वैरायटियों के बारे में बताएंगे। आप उनमें से किसी एक वैरायटी का चयन कर सकते हैं या फिर आपके क्षेत्र के अनुसार अपनी वैरायटी का चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपके लिए बता दें कि नामधारी सीड्स की सुरभि वैरायटी का चयन आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है और ये गर्मी में अन्य वैरायटियों की अपेक्षा ये वैरायटी बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। तो आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। या फिर राजश्री की हाईवेज कंपनी की कस्तूरी IMP नाम के से एक वैरायटी आती है, आप उस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। ये दोनों ही वैरायटी बहुत ही अच्छी हैं और गर्मी में इनसे बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको मिल पाएगा। किसान भाइयों, इसके बाद आती है बुआई की विधि कि आप कौन सी विधि से धनिया की बुआई कर सकते हैं जिससे आपको बढ़िया मुनाफा मिल सके। किसान भाइयों, आपके लिए बता दें कि सबसे पहले सारे बीज को आपको तोड़ना है, उसके 2 भाग बना लेने हैं। उसके बाद आप बीज की बुआई, सीधी बुआई अपने खेत में कर दें, या फिर आप DAP में मिलाकर भी जो आपका धनिया है उसकी बुआई कर सकते हैं, या फिर खाली भी धनिया की ही बुआई आप अपने खेत में कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके लिए आपको कोई धनिया की बुआई के बाद आपको जुताई कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एक उसमें मेड़ बनानी पड़ेंगी। आप या तो ट्रैक्टर से मेड़ें बनवा दें, या फिर आपके हिसाब से जो मेड़ हम बता रहे हैं, कई जगह पर हमारे किसान भाई उसे गूल भी बोलते हैं। तो जो भी आपके यहाँ बोला जाए उसी हिसाब से आपको मेड़ें बनवा लेनी है अपने खेत में, जिससे कि जो आप जितना बीज आपने खेत में डाला है वो सारा बीज आपकी मेड़ जो बनेगी उन्हीं पर आ जाएगा, जिससे कि आप सिंचाई करेंगे तो उसमें परत नहीं बनेगी और आपका बीज जितना भी आप बीज डालेंगे उस सारे बीज का जर्मिनेशन बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो बुआई की विधि आप ये विधि रख सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, जैसे ही आप धनिया की बुआई करें उसके बाद आपको खरपतवार नियंत्रण करने के लिए सबसे एक ज़रूरी काम है, वो करना है पेंडामेथालिन का आपको स्प्रे करना है बुआई के 8 से 10 घंटे के भीतर, जिससे कि आपकी धनिया की फसल में खरपतवार ना उगेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा किसान भाइयों, आपके लिए बता दें कि धनिया की बुआई के बाद आपको पेंडामेथालिन का स्प्रे करने के बाद आपको पहली सिंचाई कर देनी है। गर्मी का मौसम रहेगा, ऐसे में आपको ध्यान रखना है, नमी अपने खेत में बनाए रखनी है, क्योंकि गर्मी के मौसम में तापमान ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण अगर खेत में नमी नहीं होगी तो आपका जो धनिया है उसमें पीलापन की शिकायत आ जाएगी। तो इसलिए आपको नमी की ज़्यादातर ध्यान रखना है, नमी बनाए रखना है, जिससे कि आपकी धनिया की जो फसल है वो बढ़िया तरीके से हो जाए। किसान भाइयों, आपके लिए बता दें कि अगर आप धनिया की बुआई करते हैं, मान लीजिए आज आप बुआई करते हैं, तो लगभग 55 से 60 दिन के बाद आपकी धनिया जो होगी वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन सबसे मेन ज़रूरी काम आपको ये है कि अपनी धनिया की फसल में आपको सिंचाई करते रहना है, नमी बनाए रखना है, नमी एक भी बार आपके खेत से ख़त्म ना होने पाए। तो ये कुछ जानकारी थी जो धनिया की खेती के बारे में थी। इस हिसाब से अगर किसान भाई धनिया की खेती करते हैं तो निश्चित ही मई जून के महीने में आपको 100 से 150 रुपये तक का भी दाम मिल सकता है। पिछली बार तो हमारे यहाँ जो मार्केट का भाव रहा था वो 100 से 150 रुपये तक रहा था
अगर मान लीजिए आपको 80 से 100 रुपए के बीच में भी अगर धनिया का भाव मिलता है तब भी आपकी बहुत ही अच्छी इनकम हो जाएगी। तो किसान भाई, अगर आप गर्मी के मौसम में धनिया की खेती करना चाहते हैं तो इस विधि से धनिया की खेती करके आप निश्चित ही बहुत ही अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय जवान जय किसान।